सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टोमेटो खेती जो हमारी होती है उसको कैसे करनी चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए और कौन से समय में कौन सी स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती चाहे हम जनवरी में करें, चाहे फरवरी में करें, चाहे जून में करें, चाहे दिसंबर में करें, मतलब तीनों मौसम, सर्दी गर्मी बरसात, किसी भी मौसम में हो, उसके लिए हर प्रकार का एक तरीका होता है, एक उपाय होता है जिस प्रकार से खेती को हमारे किया जाता है। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार की खेती होती है उसी प्रकार का टेम्परेचर भी उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है किसान भाइयों, जो टमाटर की खेती होती है किसान भाइयों उसके लिए टेम्परेचर चाहिए एक बैलेंस्ड। ठीक है किसान भाइयों, बैलेंस्ड टेम्परेचर उसके लिए चाहिए होता है ताकि किसी प्रकार का कोई भी रोग ना लगे और किसी भी प्रकार के पोषक तत्व जो हमारे फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। तो किसान भाइयों, इसके लिए अभी आपको मैं बताऊंगा किसान भाइयों। देखो, सबसे पहले तो किसान भाइयों, जब भी हम किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, टमाटर की खेती करना चाहते हैं और हम खेत तैयार करते हैं टमाटर लगाने के लिए, ठीक है किसान भाइयों, तो आपको क्या करना चाहिए किसान भाई, जैसे हम खेत तैयार करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें गोबर खाद फेंकनी चाहिए जिससे कि हमारा उपजाऊपन जो होता है हमारा बना रहे मिट्टी का, और उसे ही फर्टिलाइजर भी हम कहते हैं। जितना ज्यादा आप गोबर खाद डाल सकते हैं उतनी ज्यादा डालें, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की रासायनिक नहीं है कि उससे किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट हमारी खेती को या फ्यूचर में हमारी जमीन को पड़ेगा, हमारी मिट्टी को पड़ेगा। ठीक है किसान भाइयों, तो उसमें इस प्रकार का कोई भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए कमेंट करूंगा किसी भी प्रकार की आप दूसरी जो हमारी खादें आती है उनका प्रयोग ना करें। ठीक है किसान भाइयों, फर्टिलाइजर बेस्ट है जो हमारा वो खाद ही होती है किसान भाइयों, जो कि हमारा सड़ा गड़ा गोबर होता है। कच्चा गोबर भी आप फेंक सकते हैं लेकिन वो सड़ने में टाइम लेता है, तो वो फर्टिलाइजर बनने में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप प्रयोग करें, सबसे पहले खेत तैयार करें तो उसमें गोबर खाद का प्रयोग करें अधिक से अधिक। गोबर खाद के पश्चात आप अगर गोबर खाद बाई चांस, बहुत से किसान भाई जिनके पास गोबर खाद नहीं, तो 12-32-16 उसका प्रयोग करें, उसका छिड़काव खेत को बनाते टाइम, मतलब जैसे हम बुआई करते हैं खेत की, मतलब उस टाइम उसमें हम फेंक सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो वो हो गया तो किसान भाइयों। और उसके पश्चात किसान भाइयों, अगर गर्मी के टाइम पे आप टमाटर लगाते हो किसान भाइयों, चाहे किसी भी प्रकार की सीड का प्रयोग, सीड्स होते हैं हमारे जो किसी भी, चाहे सिजेंटा का है, चाहे वो सेमिनिस का है, चाहे वो और किसी भी कंपनी का है, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तो किसान भाइयों आपके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा गर्मी में टमाटर लगता है उसके लिए टेम्परेचर हमारा बैलेंस होना जरूरी है और सबसे अधिक है पानी और खाद का होना। तो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार के आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, गर्मी के टमाटर के टाइम आप यूरिया खाद का प्रयोग ना करें। यूरिया खाद का प्रयोग आप तभी करें जब आपके क्षेत्र में बारिश हो। ठीक है किसान भाइयों, बारिश होने के पश्चात ही आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि टमाटर गर्मी के कभी भी फूल नहीं झड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको पानी की कमी पौधों में नहीं आनी देनी चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, पानी से आपको फुल टमाटर की सेवा होनी चाहिए। और हाँ, किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर आप गोबर खाद फेंक सकते हैं, और भी अगर आप 12-32-16 उसको भी फेंक सकते हैं। और किसान भाइयों, पानी में जो हम खेत बनाएंगे उसमें जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है किसान भाई, बाई चांस मान के चलिए कि गर्मी के मौसम में कई बार अत्यधिक बारिश हो जाती है, तो जल निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के डिजीज हमारे पौधों को ना लगे। क्योंकि क्या होता है किसान भाई, जैसे हमारे पूरे खेत में ऐसे पानी भर जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा, जो बारिश का पानी होता है वो नेगेटिव इफेक्ट पौधों की जड़ों में डालता है, और जो पौधे की जड़ होती है हमारी वो हो जाती है खराब, जिससे हमारा पौधा जाता है सिकुड़ और खराब हो जाता है। ठीक है किसान भाइयों, और तीसरी बात किसान भाइयों, टाइम टू टाइम किसान भाइयों, मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर स्प्रे होनी आवश्यक ही होती है किसान भाई, क्योंकि किसान भाई गर्मी में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि हम किसी भी प्रकार की स्प्रे का प्रयोग करें उसका असर जो होता है वो 5 या 7 दिन में ही खत्म हो जाता है। क्योंकि किसान भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा रोग हमारी खेती को लगेंगे, जितने ज्यादा रोग लगेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्शन कम होगी और उतना ही किसान भाइयों नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, 5 से 7 दिन मक्खी की स्प्रे आपको करते ही रहना चाहिए किसान भाई, क्योंकि ये नॉर्मल है। क्योंकि किसान भाई, ज्यादातर जो रोग हमारे डिजीज या पाए जाते हैं वो मक्खी के कारण ही हमारे खेत में लगते हैं और पाए जाते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको 5 से 7 दिन में एक स्प्रे करना आवश्यक होता है। तो किसान भाई, जो अभी ये खेती है ये साउ की खेती है किसान भाई, साउ टमाटर की अभी इनका साइज बनेगा किसान भाई पौधों का, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा पौधे हमारे बढ़िया बढ़िया होते जाएंगे, मैं आपको ये वीडियो लेकर आता ही रहूंगा। ठीक है किसान भाइयों,
तो किसान भाइयों ये मैंने आपको स्प्रे बता दी। तो उसके पश्चात किसान भाइयों अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी वीडियो चाहिए टमाटर की खेती से रिलेटेड या और किसी भी खेती से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए रिकमेंडेड एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगती है कमेंट जरूर करना किसान भाइयों कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। किसान भाइयों चाहे बैलेंस टेम्परेचर कैसा भी हो, चाहे 45-50 तक आपका अराउंड जाए, लेकिन अगर पानी आप लगाते रहो, पानी आपके पास पूरा है और फर्टिलाइजर आप डालते रहो, तो किसान भाइयों आपकी खेती में किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं डलने वाला है। टेम्परेचर हाई होने के कारण किसान भाइयों गर्मी के जो हमारे टमाटर की हम खेती करते हैं उसमें रोग डिजीज ज़्यादा लगते हैं किसान भाइयों। पहले किसान भाई मैंने आपको बताया कि बेस्ट फर्टिलाइजर आपको गोबर खाद का प्रयोग करना है। दूसरा हो गया किसान भाइयों कि आपको टाइम टू टाइम स्प्रे होनी चाहिए। तीसरा किसान भाइयों कि पानी की हमारे पौधों को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और चौथा किसान भाइयों जब भी हम कोई और स्प्रे भी करते हैं किसान भाइयों तो हमें धूप में स्प्रे नहीं करनी चाहिए, सुबह या शाम के टाइम पे हमें छिड़काव करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट, क्योंकि किसान भाई धूप में क्या होता है जब हम देते हैं तो दवाइयाँ जो हम स्प्रे करते हैं उनकी गैसेस बनती है। गैसेस से क्या होता है किसान भाई, जैसे हम दवाई देंगे तो ऊपर को उठेगी और किसान भाई जो हमारे पौधे में फूल लगा होता है वो हमारा जो फूल होता है वो झड़ जाता है। ठीक है किसान भाइयों, तो ये सभी देख सकते हो आप। बढ़िया खेती हमारी अभी फिलहाल चली हुई है। टमाटर का साइज अभी बनेगा, अभी छोटे टमाटर आपको वीडियो में दिख नहीं रहे होंगे, पत्तों में छिपे हुए हैं किसान भाइयों, गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा, सही से सही जानकारी। और चैनल में सपोर्ट बनाए रखें। और किसी भी प्रकार के कोई अगर आपको मेरी वीडियो नेगेटिव इफेक्ट लगती है या गलत लगती है तो किसान भाइयों जरूर बताएं कमेंट करके, और मैं आपके लिए सही से सही वीडियो लेकर कोशिश करता ही रहूँगा और आपके लिए सही कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो किसान भाई इस प्रकार की टमाटर की जो बेस्ट खेती होती है किसान भाई से यही मुख्य डिजीज होते हैं किसान भाइयों की। किसी भी प्रकार के अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो किसान भाइयों किसी भी नेगेटिव इफेक्ट वाली स्प्रे का प्रयोग ना करें किसान भाई, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ भी हमारे किसान भाई दुकान में जो दवाइयाँ बेचते हैं रिटेलर होते हैं उनके पास रोग बताते हैं किस प्रकार का और उसी प्रकार की उसी की दवाई देता है। तो इसलिए किसान भाइयों ज़्यादातर आज यूट्यूब पे ऑनलाइन पता करें, किसान एग्री ऐप है, कोई भी बहुत सारे हैं, उन पे आपको सही जानकारी मिलती है और अच्छे रेट में आपको अच्छी दवाई मिलने की संभावना 90% रहती है। तो उसी प्रकार की दवाई का प्रयोग करें, उन्हीं का लें, ताकि आपकी खेती का नुकसान ना हो। क्योंकि किसान भाइयों आजकल गर्मी में बहुत बुरा हाल है। और किसान भाइयों गर्मी में जो सबसे ज़्यादा रोग लगता है किसान भाइयों वो होता है माइट लगते हैं किसान भाइयों। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपका हाई होगा उतने ज़्यादा रोग लगेंगे। तो किसान भाई उसके लिए भी मैंने आपको ओवेरॉन बताई है और उसके साथ एग्रीवेट गोल्ड जो स्टिकर टाइप आता है लिक्विड होता है उसका प्रयोग करें। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज इसकी वीडियो में इतना अच्छी, और अगर वीडियो सच में आपको अच्छी लगती है किसान भाइयों कमेंट जरूर करना। अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट करके किसान भाई बताना, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूंगा। ठीक है किसान भाइयों, जय हिंद।